कितने लोग मानते हैं इंडिया में सांस लेना फ्री है? कमेंट करें। दिस इज ए बॉय लकी सम्राट। तो शुरू करते हैं आज का क्रियाक्रम। जिन लोगों ने भी यस कमेंट किया है वो तो आइंस्टाइन का अपडेटेड वर्जन है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो अब आगे चलते हैं बाकी वो लोग जो दूसरी कैटेगरी के हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं हम तो कर लेंगे, और दूसरे वो जिनका नेट खत्म होते ही 2 सेकंड हाथ ही रुक जाते हैं, उनके तो खत्म। तो सबसे पहला सरवाइव इंडिया में आता है कक्षा 10वीं में। ये सरवाइव ऐसा होता है जहाँ सब लोग एक ही बात पूछे, कितने परसेंट आए, कितने परसेंट आए। यहाँ पर ना मार्कशीट का वजन ना बच्चे के वजन से ज्यादा होता है। ये इंडिया है, यहाँ पर सरवाइव का पहला अटैक 10वीं में ही झेलना पड़ता है। अगर कम परसेंटेज आ गए तो आप लोगों को मृत घोषित कर दिया जाएगा। ये नालायक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब चलते हैं दूसरा सरवाइव कक्षा 12वीं में। यहाँ हर एरा गैरा नत्थु गैरा आपको करियर एक्सपर्ट बन के बताता है। मैं और मेरा दोस्त चाय की दुकान पे बैठ के समोसे खा रहे थे बहन। तो समोसे खाते हम लोग बात कर रहे थे कि तो चाय वाले ने हमसे बोला कि भैया साइंस या मेडिकल। हमने बोला सबसे पहले चाय समोसे। या हर कोई एक्सपर्ट बनता है, बोलते ये आपके जिंदगी का मेन टाइम है। हमको भी पता है करियर में क्या करना है। तुम एक्सपर्ट मत बनो, तुमने क्या उखाड़ लिया। अब आगे चलते, जैसे में कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती तो सब लोग एक ही चीज पूछते हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास, भैया कॉलेज पे कुछ बोलो। तो मैंने कहा मेरे पास कॉलेज का एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैं फालतू में जोक बोलूंगा तो तुम लोग पकड़ लो, इसलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलना, इंडिया में जीवित रहना यानी कि सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होते जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि इम्पॉसिबल ना हो तो सब्सक्राइब है ना, दबा दो। एक दिन ना मैं ऐसे ही बैठा अपना फोन चला रहा था, अचानक मेरे पास मेरे सर की कॉल आई। सर बोले, हेलो बेटा, तुमको ना मेरे साथ गांव में घूमने जाना पड़ेगा और बच्चों को मोटिवेट करना है ताकि वो पढ़ाई लिखाई करें। सर मैंने बोला किस चीज पर मोटिवेट करना है? पढ़ाई लिखाई। मैं गांव गया, मैंने 2-4 बच्चों से बात की। मैंने बोला बेटा पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा जिंदगी में करो। उन्होंने बोला तुमने क्या उखाड़ लिया, तुम भी तो भूल गए। मैंने कहा ये भाई मैं 12वीं तक पढ़ाई की, कॉलेज में लाकर मैंने पढ़ाई छोड़ी क्योंकि यहाँ पेपर लीक ये हो जाता वो। मैं पढ़ाई से मन ही उतर गया। मैं इन बच्चों से क्या बोलूं, बेटा पढ़ाई लिखाई करा, तुम BMW चलाओ। ये लोग बोले तुमसे क्या होगा। बात भी सही है, किस मुंह से मोटिवेट करता। मैं एक दिन तो चला गया, दूसरे दिन मेरी आत्मा बोली भाई अब नहीं हो पाएगा हमसे, बहुत हो गया। तो मैंने दूसरे दिन सर को कॉल किया, हेलो सर मैं नहीं कर पाऊंगा मोटिवेट क्योंकि मेरे अंदर का मोटिवेशन और स्टूडेंट मर चुका है। अब आत्मा सीधे स्वर्ग में ही मोटिवेट करेगी कि अगले जन्म में नीट ना करें। नीट एक बीमारी है, इससे दूर रहें। तो स्टूडेंट लाइफ बहुत स्ट्रगल है। तो उसके बाद आप सोचते हैं अरे यार पढ़ाई तो की नहीं, कुछ कर लेते हैं, पैसे कमाना नल्ले रह जाएंगे, ये वो फलाना ठिकाना, स्टैंड अप कॉमेडी, ये स्किल वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है। बिजनेस के लिए पैसे नहीं, स्किल होती नहीं है, इस पर हमने काम ही नहीं किया। तो कैसे जीतेंगे, कैसे हम BMW में घूमेंगे, लाखों फॉलोवर करेंगे। 1 मिनट, फॉलोवर आया, ये तो ऑनलाइन मजदूरी हो गई ना। अब तो एक ही तरीका होता है ऑनलाइन मजदूरी, तो मैं कर ही रहा हूँ, देखते हैं कितने दिन चलती। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट दोस्त, मेरे भड़वे दोस्त का कॉल आता है, रोज आता है मेरे पास, भाई गेम खेले हैं, घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने उससे बोला भाई कुछ करते हैं ना, लाइफ में ऐसे थोड़ा ना रहे। उसने मेरे पास पैसे देखा,
भाई तू जानते ही भला जान, मेरे पास तो बाप की खेती है। अम्बानी सॉरी सुनियो, बहुत ज्यादा काजों में अंधा हो चुका हूँ। उसका कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस और मेरा निहत्ती, हम तो बर्बाद हो गए। जो लोग भी मेरी तरह सिचुएशन फील कर रहे हैं ना, ये डिप्रेशन है। एक तरफ दिन भर रील देख के तो ये क्या वीडियो भाई बेरोजगारी बना और इससे सेम टू सेम रिलेटेड, लेकिन अंत में एक ही बात आती, मैंने कुछ नहीं किया। रील देखने के बाद ये अफसोस रह ही जाता है। इस अफसोस को दूर करने के लिए मैंने यूट्यूब अरे यूट्यूब की ऐसी बाय बाय वीडियो, उस पर बहुत सारी